हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 3 एपिसोड नंबर 13 द आर्ट ऑफ डील की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत जेम्स को पीछा करने से शुरू होती है। लेकिन जब जेम्स आगे जाकर या शहर में पहुंचने के बाद अपनी कार से निकलकर भागने लगता है तो माइकल और लिंकन भी अपनी कार को छोड़कर जेम्स का पीछा करने के लिए अपने आप को अलग करके उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब जेम्स माइकल से पीछा छुड़ाकर एक लेडी से मदद मांगते हुए ग्रेचन को फोन करने की कोशिश करता है तो लिंकन वहां पे पहुंचने के बाद और उसे अच्छे से कूटने के बाद जब ग्रेचन उससे पूछती है कि वो लोग कहाँ पे है, लिंकन गुस्से में जवाब देता है कि उसे क्या लगता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उसके दोस्त का पीछा कर रहे हैं। तो जब ग्रेचन उसे वहाँ पे पहुंचकर एक्सचेंज करने को बोलती है तो लिंकन जहाँ उसकी बात से इनकार करते हुए उसे बाद में फोन करने को बोलता है। तो जब उन लोगों को वहाँ पे पुलिस के सायरन सुनाई देने लगते हैं तो माइकल जहाँ लिंकन को सजेशन देता है कि वो लोग फिर से एक नया प्लान बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब लुइस पुलिस को देखकर डरने लगता है तो उसके पिता उसे छुपाने के बाद जब ब्लॉकेज के पास पहुंचते हैं तो पुलिस के लोग उसे भागे हुए कैदियों के बारे में पूछकर जब उनकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो उन्हें जहां सिर्फ खाद मिलती है। तो जब वो लोग अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए उसे जाने को बोलते हैं तो कुछ दूर आगे जाने के बाद लुइस जहाँ अपने सीक्रेट बॉक्स से निकलकर अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्हें बस 2 और स्टॉपेज पार करने हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ सोना में जहाँ फ्रेडी की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है तो जब वो लोग उसे अच्छे से कूटने के बाद फिर से माइकल और उसके साथियों के बारे में पूछते हैं तो फ्रेडी के नाम मुंह खोलने की वजह से वो लोग जहाँ उसे बाहर ले जाकर उसकी कब्र खुदवाते हैं। फिर जब फ्रेडी अपने बराबर गड्ढा खोद लेता है तो उसके ना बताने की वजह से वो लोग जहाँ उसे लेटाकर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब टी-बैग जेल के अंदर पहुंचता है तो लिचोरो जहाँ अपनी सत्ता गंवा चुका होता है। वहीं जब कुछ लोग उसे ढूंढने लगते हैं तो बेली के मना करने के बावजूद भी टी-बैग उसकी मदद करते हुए जब उनसे छुड़ा कर ऊपर ले जाता है तो उसे जहाँ उसका आशियाना लुटा हुआ मिलता है। वहीं जब लिचोरो वहाँ पे कुछ लोगों को चोरी करते हुए देखता है तो अपने सीक्रेट केबिन से बंदूक को निकाल कर जब उनके ऊपर तानता है तो वो लोग जहाँ बंदूक के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब टी-बैग और बेरी उसकी हेल्प करते हुए उसके घाव को ठीक करने के लिए उसके बंदूक को नीचे रखने को बोलते हैं तो जब लिचोरो उसकी एक्स्ट्रा केयर करने की वजह से उसकी तारीफ करते हुए जब टी-बैग के ऊपर बंदूक तान देता है तो टी-बैग का पेशेंट जान जवाब दे जाता है। वहीं वो उसे समझाता है कि वो लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब लिचोरो उसे जवाब देता है कि वो लोग उसके साथ फंस चुके हैं और वो वैसे भी यहाँ पर मारा जाएगा तो टी-बैग अपनी चाल चलते हुए बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि नया कर्नल पैसे के बदले में लोगों को यहाँ से छोड़ रहा है। तो लिचोरो को जब उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो टी-बैग उसे मैनिपुलेट करते हुए ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि अगर वो नए कर्नल को $50,000 दे देता है तो वो अपनी आज़ादी खरीद सकता है। तो लिचोरो जब उससे पूछता है कि अगर वो पैसे का इंतजाम कर भी देता है तो उसके पास कोई भी भरोसे का आदमी नहीं है जो उसके पैसे यहाँ पर लाएगा। तो टी-बैग जब उसे बताता है कि उसके पैसे को मैरी ला सकती है तो लिचोरो जहाँ फोन पे बातचीत करते हुए पैसे लाने की डील पक्की कर लेता है। वहीं जब लिचोरो उससे पूछता है कि वो लोग गार्ड से बचाकर पैसे को कैसे जेल के अंदर लाएंगे तो टी-बैग अपने पत्ते खोलते हुए बताता है कि वो लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो जब लिचोरो देखता है कि उसकी गन गायब हो चुकी है तो वो समझ जाता है कि टी-बैग का उसके खिलाफ क्या प्लान है। This is business. You of all people should understand. तो जब टी-बैग बेली को पकड़ने को बोलता है तो वो जान डरते हुए अपने हाथ खड़े कर देता है। वहीं लिचोरो अपनी मौत को एक्सेप्ट करते हुए उसे जब पेड़ों पकड़ाकर उसको मारने का ऑफर देता है तो टी-बैग उसकी मदद करते हुए और अपने हाथों का जादू चलाते हुए उसे जहाँ मार डालता है।
वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि एलेक्स एक पार्क के अंदर पहुंचकर और बैंक के सामने खड़े होकर जहां जेम्स का इंतजार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल ग्रेचन को कॉल करके एक म्यूजियम के पास बुलाता है। तो जब ग्रेचन कुछ देर बाद वहाँ पे सोफिया और एलजे को लेकर पहुँचती है तो लिंकन जहाँ जेम्स को गन पॉइंट पे लेकर बैठा होता है वहीं उसके आदमी भी लिंकन के ऊपर निशाना साधे होते हैं। तो माइकल जहाँ उनको देखने के बाद लिंकन को इशारा करके अंदर भेज देता है। वहीं उसके आदमी भी उसको खो देते हैं। वहीं इधर जब ग्रेचन उनको जाते हुए देखती है तो माइकल से पूछने पे वो उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर एक्सचेंज नहीं करने वाले हैं बल्कि यहाँ पर ये देखने आए थे कि सभी लोग सही सलामत है। तो जब ग्रेचन उसे बताती है कि यहाँ पर सभी लोग जिंदा हैं, वो लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो माइकल मना करते हुए बताता है कि वो उसे 5 मिनट बाद फोन करेगा और जब एक्सचेंज खत्म हो जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे से मिलकर कीमती समय को व्यतीत करेंगे। तो ग्रेचन उसे सलाह देते हुए बताती है कि जैसे एक्सचेंज हो जाएगा वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागेगा। फिर जहाँ 5 मिनट हो जाने के बाद माइकल जहाँ उन्हें म्यूजियम के अंदर आने को बोलता है वहीं जाते वक्त वो गिफ्ट शॉप से एक चीज चुरा लेता है। तो जब ग्रेचन अपने सभी साथियों के साथ म्यूजियम के बाहर पहुँचती है तो मेटल डिटेक्टर होने की वजह से वो जहाँ अपनी बंदूक को देकर अपने आदमियों को चारों तरफ फैलने को बोलती है। वहीं जब लाइन में लगकर उसको ले जाने लगती है तो एलजे के मुस्कुराने की वजह से What's so funny? You? Thinking you can outsmart my uncle? Walk. तो उनके अंदर पहुंचने के बाद माइकल जाओ उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर बुलाता है। वहीं ग्रेचन उसे वार्निंग देती है कि अगर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो उसे अगर फिर से दौड़ाता है तो वो दोनों को लेकर यहाँ से चली जाएगी। तो जब ग्रेचन उनको लेकर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचती है तो Relax. Everybody stays cool and we will all walk out of here. As soon as we get LJ, you get Whistler. तो माइकल के इशारा करने पर एलजे जहाँ उनकी तरफ जाने लगता है वहीं जेम्स ग्रेचन की तरफ जाते हुए सोफिया से मिलता है। तो जब सभी लोग आपस में मिल लेते हैं तो सोफिया जब जेम्स को रोकते हुए कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछती है तो जेम्स और उसकी जहाँ बहस शुरू हो जाती है वहीं ग्रेचन उनकी बहस को शांत करने के लिए सभी को बता देती है कि कोऑर्डिनेट जैसी कोई चीज नहीं है। तो जब सोफिया पूछती है कि उन लोगों ने सोना में क्या एक्सचेंज किया था तो जब ग्रेचन उसे बताती है कि वो बस एक कागज का टुकड़ा और कुछ नहीं था। तो सोफिया इस बात को जानने के बाद जहाँ जेम्स से गुस्सा होकर या उससे नाता तोड़कर लिंकन के पास चली आती है। तो जब ग्रेचन माइकल से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों हैं तो माइकल उसके मंसूबे को सबके सामने रखने के बाद जब सभी को ये बताता है कि उसके आदमी उनका बाहर इंतजार कर रहे हैं तो ना यहाँ से जा सकता है ना ही आगे से जा सकता है। This one. We're all walking out of here. तो जब भगदड़ मचने की वजह से सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तो जेम्स जब सोफिया को मनाने की कोशिश करता है तो वो जहाँ उसकी बात को नहीं सुनती है। वहीं जब बाहर पहुँचने से पहले गार्ड जेम्स को चेक करते हैं तो जेम्स के पॉकेट में जब माइकल की चुराई हुई चीज मिलती है तो ग्रेचन जहाँ अपने आदमी को इशारा करते हुए और गार्ड के सामने उसे तोड़कर बताती है कि क्या वो प्लास्टिक के पीस के लिए उन्हें गिरफ्तार करेगा। तो जब उसके आदमी माइकल को निशाना बनाते हैं तो गोली जहाँ सोफिया को लग जाती है। वहीं जब सोफिया के गोली लगने की वजह से लिंकन वहाँ पर रुकने की कोशिश करता है तो एलजे जहाँ पुलिस की वजह से वहाँ पर रुकने को कहकर उसे भागने को बोल देता है। वहीं जब ग्रेचन जेम्स को समझाकर वहाँ से ले जाने लगती है तो माइकल अपनी कार से बंदूक को लेकर जब उसे निशाना बनाने की कोशिश करता है तो जब कुछ दूर आगे जाने के बाद जब जेम्स उसे गाड़ी रोककर सोफिया को लाने को बोलता है तो ग्रेचन जहाँ उसे समझाते हुए बताती है कि वो अब उससे बहुत दूर जा चुकी है। तो जब ग्रेचन उससे पूछती है कि क्या उसके पास सब कुछ है तो जेम्स उसे बता देता है कि उसकी बर्ड वो खो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब टी-बैग से मिलने के लिए मैरी पैसों के साथ आती है तो वो जहाँ उसे समझाते हुए पैसे को रखने को बोलता है वहीं मैरी पैसे से एक बंडल को निकाल कर उसे गुड बाय बोल देती है। I'll wait for you.
वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग फ्रेडी को पूरी तरह से ढकने वाले होते हैं तो कर्नल राफेल को मना करते हुए उसे जहां जेल के अंदर ट्रांसफर करने को बोलता है। तो जब वो लोग फ्रेडी को निकाल कर जेल के अंदर ट्रांसफर करने वाले होते हैं तो उसी वक्त जहां माइकल का कॉल आ जाता है तो राफेल जहां उसे वार्निंग देते हुए उसकी लोकेशन जानने को बोलता है, लेकिन फ्रेडी माइकल से बातचीत करने के बाद जहां अपने फोन को फेंक कर पैरों से मसलते हुए तोड़ डालता है। Kill me if you want. Oh, puppy. You're gonna wish we had. तो जब वो लोग फ्रेडी को जेल के अंदर ले जाने लगते हैं तो टी-बैग जहां सभी को गैदर करते हुए और समझाते हुए ये बताता है कि ये पैसे उन्हीं के दिए हुए हैं और वो उनके बीच उसे बांटकर ली चोरों की सत्ता को खत्म कर रहा है। आज के पास से यहाँ पर कोई किसी का गुलाम नहीं है। तो टी-बैग के पैसे बांटने के साथ ही या लुटाने के साथ ही वो लोग फ्रेडी को ड्रॉप करते हुए उसे जेल के अंदर छोड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुइस जब अपने पिता के साथ अपने घर पे पहुंचता है तो उसकी पूरी फैमिली जहां उसका इंतजार कर रही होती है। वहीं इधर जब दोनों एलेक्स के पास पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए जहां अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लेते हैं, वहीं एलेक्स जेम्स को सलाह देता है कि अगर ग्रेचन ने सारा को मारा है तो वो उसके टीम की एक कमजोर कड़ी है और आज नहीं तो कल माइकल उसे ढूंढ निकालेगा। वहीं दूसरी तरफ जब एलजे सोफिया के पास पहुंचता है तो वो जहां उसे सूटकेस के बारे में बताती है तो एलजे जहां माइकल के पास पहुंचकर उसका सारा को दिया हुआ गिफ्ट देता है। वहीं अपने पिता से मिलने के बाद जब वो माइकल को सूटकेस के बारे में बताता है तो लिंकन के समझाने के बावजूद भी माइकल जब उनके पीछे जाने का फैसला नहीं बदलता है तो वो लोग सोफिया के अपार्टमेंट में पहुंचकर और बैग को ढूंढने के बाद जब बंदूक की मदद से उसको तोड़ते हैं तो उसे जहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो माइकल उसको रखने के बाद जब उनके पीछे जाने का फैसला करता है तो लिंकन जब उसके साथ जाने के लिए मना करता है तो माइकल जहां अपनी राय उससे जुदा करते हुए उससे गुड बाय बोलकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहां हम लुइस को अपने घर पर खेलने का स्पॉट मिलता है, वहीं जहां सोना के अंदर टी बैग की वजह से जहां बेली अकेला पड़ चुका होता है, वहीं फ्रेडी भी अंदर आकर अपनी जगह को ढूंढने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ लिंकन सोफिया के पास पहुंचकर जहां उसका हालचाल लेता है, वहीं जहां माइकल सारा की मौत का बदला लेने के लिए या ग्रेचन को ढूंढने के लिए अपनी एक नई राह पकड़ चुका है। तो उसके जाने के साथ ही ये सीजन कहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते इसके अगले सीजन में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।